ना तो ये नाम है आपका, पैसा कोई नहीं दे। हाँ, गुजारिश कर रहा हूं, बैठे रहे आराम से। जब शब्बीर भाई का नंबर आएगा दीजिएगा, है ना। मैं ऐसा नहीं कि मुझे तलब नहीं है, मगर नहीं यह है कि ये इस वक्त जो बात हो रही है बहुत जरूरी है। क्योंकि एक हदीस शरीफ आला हज़रत ने उस हदीस को कोट किया है, फरमाते हैं कि जो नजराने को मना करेगा, हुजूर की हदीस है, जो नजराने को मना करेगा एक दिन भीख भी मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी। अल्लाह। तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप किसी दूसरी सूरत से कर सकते हैं, मगर फिलहाल मेरी तकरीर पर असर हो रहा है। बैठे आराम से, मैं अपनी बातों से अलग हट रहा हूं। मैं कहीं और हूं, आप यहीं हैं, मैं भी मदीने में हूं। मैं मदीने में उस चक्की के आसपास हूं जिस चक्की ने पूरी दुनिया को पाला है। ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। सैयदा ने चक्की चलाई, चक्की चलाने के बाद इंतजार हो रहा है। हसन हुसैन दोनों रोजे से हैं, सैयदा पाक रोजे से हैं, मौला अली रोजे से हैं। अजान की आवाज आ जाए कि अजान दे दें, अजान बिलाल अजान पढ़ दें। कि कैसा दौर है ये, ऐसा दौर है, एक मस्जिद है मगर सारी चीजें लाजवाब हैं। यहाँ के नमाजी लाजवाब नमाजी, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हुज़ैफा, तलहा, अब्दुल रहमान, जोर से बोलो बिलाल। और मुअज्जिन बिलाल, और इमाम नबियों का इमाम। ना इमाम की तरह दूसरा इमाम कोई आया, ना मुक्तदियों की तरह मुक्तदी आए, और ना मुअज्जिन की तरह फिर ऐसा मुअज्जिन पैदा हुआ। ये कायनात का सबसे बड़ा मुसल्ला है। तवज्जो है कि नहीं। मौला अली ने इंतजार कर रहे हैं अजान की आवाज आ जाए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये खाना तैयार है, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक मिस्कीन की आवाज आती है। आवाज में थोड़ा दर्द था। आवाज ये था कि नबी की बेटी, मैं मिस्कीन हूं, मेरे घर बच्चे, मैंने खाना नहीं खाया, मेरे बच्चों ने, वो भूखे हैं मेरे बच्चे, और मैं बड़ी उम्मीद से आया हूं, क्या आप मुझको कुछ दे सकती हैं। एक दिन की भूखी प्यासी नबी की बेटी ने सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाया और सैयदा ने कहा, लो हसन, मेरे बदले का, मेरे हिस्से का खाना दे के आओ। तो हजरत मौला अली बोले, मेरे हिस्से का भी दे के आओ हसन। तो हसनैन दोनों भाई बोले, हम ही क्यों खाएंगे, फिर हम भी तो दे के आएंगे अपने बदले का। दोनों बच्चे भी दे करके आ गए। और ये फिर अब दूसरी रात गुजर गई है अहले बैत पर, और फिर ये दूसरी रात के बाद ये तीसरे दिन की सुबह हुई है। दूसरे दिन की सुबह में इन्होंने पानी से सहरी कर ली है। फिर मौला अली जो है वो मजदूरी करने के लिए गए हैं। एक तो अरब का हाई टेम्परेचर, उसमें मौला अली 2 दिन के रोजे से, उसके बाद अल्लाह अकबर दोपहर तक जो है वो इफ्तार करके, दोपहर तक मेहनत करके, मजदूरी करके शाम को लेके आए हैं। फिर नबी की 2 दिन की भूखी प्यासी बेटी ने फिर चक्की चलाई है, और चक्की चलाते चलाते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी ने चक्की चलाने के बाद फिर रोटी बनाई है, और रोटी बनाने के बाद फिर इंतजार हो रहा है कि अजान की आवाज आ जाए। आज ये दूसरा रोजा है, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आती है, और बड़ी पुरदर्द आवाज है। आवाज ये है, मैं एक यतीम हूं और मेरा बाप मर चुका है, 3 दिन हो गए, मेरे घर में कुछ बना नहीं, क्या अहले बैत मुझको कुछ दे सकते हैं, क्या सैयदा के घर से कुछ मिल सकता है। अल्लाह अकबर, क्या खातून जन्नत मुझे कुछ दे सकती हैं। नबी पाक की बेटी ने कहा, लो उस यतीम को दे के आओ। तीनों चारों लोगों ने दे दिया। फिर ये तीसरी दिन रात भी गुजर गई। अब तीसरा दिन भी रोजा, और वो भी किसी खाने से नहीं, बल्कि फिर वो भी पानी से। ओ बेरोजा, और ना रोजा रखने वालों, बगैर रोजे के रहने वालों, क्या जवाब दोगे कल क़यामत के दिन कि तुम्हारे घर में नेमतें भरी हुई थी और अहले बैत के घर में नफली रोजा है। और तीसरा दिन भी पानी से इफ्तार रोजी वो सहरी की गई है। पानी से सहरी करने के बाद मौला अली गए हैं, अपने बच्चों को देख करके बाप गया है मजदूरी करने, और मजदूरी करने बाग में। अच्छा मेरी तरफ देखें, ये एक हदीस अलग से जम कर रहा हूं। ये हदीस मैंने मदीने शरीफ में बैठ के पढ़ी थी, और 21वें रमजान को पढ़ रहा था, तो मेरे सामने हुजूर का गुंबद था। यानी जब मैं हदीस पढ़ रहा था तो वो मदीने वाला भी गुंबद मेरे सामने था। उस हदीस का असर मेरे दिल पर जो हुआ है, उसको आज तक मैं कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। वो अजीब सा असर था कि मौला अली कहते हैं, मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया। कितने दिन के बाद बोलो, 15 दिन के बाद। और कहते हैं, जब मेरी बीबी ने दरवाजा खोला तो मुस्कुरा के सलाम कर दिया, ये से वाले मियां तावीज दे देंगे तो मेरा घर अच्छा हो जाएगा। इन औरतों को कोई समझाए, ये से वाले मियां तावीज दे देंगे तो मेरा शौहर मुट्ठी में आ जाएगा। और काम मुट्ठी से बाहर फेंकने के कर रही हैं। आदमी जब आता है तो मुंह बना के बैठ जाती हैं। ये दुनिया की मनहूस औरतों की पहचान है कि दूसरों के सामने मुस्कुराएंगी, अपने मर्दों के सामने नहीं मुस्कुराएंगी। ये जलील किस्म की औरत की पहचान है कि दूसरे औरत को तो मुंह बना के दिखाएंगी, अपने चेहरे पे चाहे वो अपने चेहरे पे मेकअप करके दिखाएंगी। इनसे पूछो, मेकअप करने वाला तो घर बैठा
लगता है उसके लिए तो मेकअप नहीं किया। ये जो शादी में मेकअप करके जा रही हो, आपको शर्म नहीं आई कि आपकी नियत दूसरों को दिखाने की है, दुनिया के गंदे लड़कों को दिखाने की है? अरे शर्म नहीं आई? तेरे हर कदम पे तुझ पे लानत है। आला हजरत फरमाते हैं जब औरत बेपर्दा होकर घर से निकले, हर कदम पर उस पर लानत पर अल्लाह के फरिश्ते भेजते हैं। मगर जब वही औरत अपने शौहर को दिखाने के लिए मेकअप करे और अगर उसका आदमी उसको देख के खुश हो जाए तो अल्लाह एक सदके का सवाब अता फरमाता है, एक सदके का सवाब अता फरमाता है। कोई जरूरत नहीं वो तावीज देने वालों के पास जाने की, कोई जरूरत नहीं। एक ही तरीका है जब शौहर को अगर मनाना है, और ये सुन्नत फातिमा है कि जब तेरा शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दे, इंशाअल्लाह बरकतें घर में रहे। वाह 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 वाह, बरकतें बरकतें बरकतें। नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, जोर से बोले सुभान अल्लाह। पानी आपकी मोहब्बत, मुस्कुरा के बोले वाह वाह, मुस्कुरा के बोले। मौला अली कहते हैं मेरी बीवी ने मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। क्या बेहतरीन तरीका है। देखे तो वसीम बरेलवी ने कहा था थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। वाह, जब शौहर आए तो औरत को अच्छा माहौल देना चाहिए, घर बना रहेगा। किसी की पंचायत की जरूरत नहीं, वरना सारी दुनिया से पंचायत कराओ, कोई फायदा नहीं है। मगर सुनिए, सैयदा फातिमा ने मुस्कुरा के, हजरत अली बोले मुझे भूख लगी है, पानी पेश किया। ये तरीका है, कुछ ना हो तो पानी दे दो। तो उन्होंने पानी पे, कब भूख लगी है? कहते मौलाना 3 बार आवाज दी ना, आवाज नहीं आई। चौथी बार मैंने कहा सैयदा, अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया ना तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी बैठी भी रो रही है, जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, जो मुस्कुराए तो नबी की तरह लगे, जो उठे तो नबी की तरह लगे। अम्मी आयशा फरमाती फातिमा चलती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल चल रहा है, फातिमा बोलती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल बोल रहा है। मैंने कहा फातिमा आपको किस चीज ने रुलाया है? अब जरा अजीम बाप की अजीम बेटी की बात सुनिए। फरमाया मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने, मैं इस वजह से रो रही हूं कि आपको खाना नहीं दे पाई, इसका अफसोस है कि आप सफर से आए। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, घर में आए हैं तो आज कई दिन का फाका है। हजरत अली कहते हैं आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद न हो। कहते हैं मैं बैठा था, फिर मैं रोने लगा और बहुत रोया, और फिर मैंने फातिमा को रोते देखा। मैंने पूछा क्यों रोती हैं? कहने लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है, मेरे अब्बा के घर में। हजरत अली कहते हैं बच्चों की भूख अपनी जगह, मगर हुजूर को सुन के मैं बाग की तरफ गया और जाकर के मैंने बाग वाले से कहा कोई काम ले लो मुझसे। उसने कहा 1 डोल निकालोगे और पानी दोगे मेरे बाग को तो 1 खजूर दूंगा। कहते 3 डोल निकाले, पसीने में भीग गया, मगर फिर हुजूर को याद किया, 17 डोल निकाले, बिल्कुल भीगा हुआ हूं पसीने से, और मेरे बच्चे भी भूखे, मैं भी खुद भी भूखा, मगर 1 खजूर चखी तक नहीं। ऐसे करके हुजूर की बारगाह में ले गया। हुजूर ये नजराना है, फरमाया अली तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरी फातिमा भूखी है, तेरे हसन भूखे हैं, उनको नहीं दिया। मैंने कहा हुजूर हसन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है मेरे आका। हुजूर ने दोनों हाथ उठा के दुआ की थी, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से मोहब्बत करता हूं, तू भी मेरे अली से मोहब्बत कर। या अल्लाह मैं इससे, इसकी औलाद से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। फिर हुजूर मेरे घर गए, कहा तेरे बच्चों के साथ खाऊंगा बैठकर। हुजूर ने खजूर की गुठली निकाली और फिर खजूर जब हसन के मुंह में दी तो हसन ने नाना को देख के रोना शुरू किया, हुसैन ने भी रोना शुरू किया। मेरे नबी ने दोनों को प्यार किया तो सैयदा रोने लगी। फरमाया ना मेरी बेटी फातिमा न रो, मेरी बिलाडली, ये मताउन दुनिया कलील, ये दुनिया छोटी है और ये दुनिया की रौनकें, दुनिया की लज्जतें आले मोहम्मद के लिए नहीं है, आले मोहम्मद के लिए दुनिया नहीं है मेरी बिटिया ना। हजरत अली कहते हैं मैं तीसरे दिन अपने घर आया और मेरी बीबी ने फिर 3 दिन की रोजे की बीबी ने, रोजेदार रोजे के साथ मेरी बीबी ने चक्की चलाई, और चक्की चलाने के बाद मेरी बीबी ने 3 दिन का रोजा रखने के बाद फिर चक्की चलाई कि नीचे को जो है वो खाना रख दिया। अब अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज नहीं आई। एक कैदी की आवाज आई, वो भी गैर मुस्लिम की, एक असीर की आवाज आई। उसने कहा मैं एक गैर मुस्लिम हूं, मुझे मदीने में किसी ने खाना नहीं दिया और सबने मुझे डांट दिया, भगा दिया, मैं कैदी हूं, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? मैंने सुना है जिसे कहीं से कुछ नहीं मिलता वो फातिमा के घर से कभी खाली नहीं जाता है, क्या आप कुछ दे देंगी? सैयदा ने खाना उठाया, हसन ने उठाया, दे दिया। जब अजान हुई मस्जिद में गए ना तो दोनों बच्चे कांपते थे भूख की वजह से, चेहरा बिल्कुल पीला था। मेरे नबी ने दोनों बच्चों
बच्चों को प्यार किया और कहा अली तेरी सखावत अल्लाह ने पसंद कर ली है। ऐ लोगों जरा सोचो तो हमने किस पैगंबर को भुला दिया है, किस रसूल को भुला दिया है।